जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवद गीता की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वो भी बहुत ही सरल शब्दों में। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान देते हैं। मित्रों, जो भी मनुष्य भगवद गीता के इस महान अध्याय को अच्छे से समझ जाता है, तो समझिए उन्हें गीता का सारांश मालूम हो गया। तो चलिए मित्रों, अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पहले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार दुर्योधन की सेना में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों को देखकर अर्जुन के पैर कांपने लगे। युद्ध में अपने कुल के नाश का डर अर्जुन को सताने लगा, और शोक से संतप्त हुआ मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब श्री भगवान उसका उत्तर देंगे, और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। अब यहां से शुरुआत होती है उस ज्ञान की, जिसके लिए भगवद गीता दुनिया का सबसे महानतम ग्रंथ है और ज्ञान का भंडार माना जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा खत्म हो चुकी है, हिम्मत टूट चुकी है, और ऐसे में श्री कृष्ण उसे समझाना शुरू करते हैं। जहां युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहां दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसुओं, मन में निराशा है। यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी। धृतराष्ट्र या संजय कोई भी इसकी आशा नहीं कर रहे थे। अर्जुन का दुख देखकर कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता, अर्जुन या हम सबकी शंका, और ईश्वर या कृष्ण का ज्ञान। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है। युद्ध के समय ऐसी शंका, ये तो असमय है। दोस्तों, इस तरह अपने शत्रु के प्रति मोह दिखाने का काम अर्जुन जैसे योद्धा कैसे कर सकते हैं? अपने कर्म से अगर हम मुंह मोड़कर मोह या किसी और वजह से हताश होकर बैठ जाएं, तो वो ठीक नहीं है। इससे कभी कोई लाभ नहीं होता। कृष्ण समझा रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। अगर तुम युद्ध में आया है तो युद्ध कर, ऐसे डर मत। तेरे जैसे धनुर्धर के लिए यह ठीक नहीं है। यह सही नहीं है कि इस तरह से मन की कमजोरी दिखाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण यहां नपुंसकता का अर्थ शक्तिहीनता, कमजोर हो जाना, युद्ध से मुंह मोड़ लेने वाली बात कर रहे हैं। यानी कि जो धर्म कहता है उसके अनुसार कर्म तो जरूर करना चाहिए। स्वयं को कमजोर मानकर बात को छोड़ देना यह सही नहीं है। बुरे समय में अगर हमें भी आशंका सताए, तो यही बात हमें याद रखनी चाहिए कि मन की दुर्बलता छोड़ हमें सिर्फ उस कर्म के बारे में सोचना चाहिए जो हम करने के लिए आए हैं। अर्जुन अपनी शंका के बारे में कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करूं, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, जो मेरे लिए सबसे बड़े हैं, उन पर मैं कैसे वाण चला सकता हूं? दोस्तों, यहां पर अर्जुन का कहना है, उसका संशय है। असल में सुनने में गलत नहीं लगता। अर्जुन जिनकी पूजा करते हुए बड़े हुए हैं, अपने पितामह या गुरु पर वो वाण कैसे चला सकते हैं? लेकिन युद्ध का तो यही काम है। वाण शत्रु और अपने में भेद नहीं करता। जब वो चलता है तो प्राण लेने के इरादे से, जिसे करने में इस समय अर्जुन असफल हो रहे हैं।
मित्रों, अर्जुन की दुविधा गलत नहीं लगती जब वो ऐसा कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा मांगकर खाना भी कल्याणकारक समझता हूं। यहां पर अर्जुन कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर इस दुनिया में किसी भी तरह का लाभ ले लूं तो उसका क्या मतलब है। अपने इन लोगों को मारकर उससे अर्थ और भोग, धन धान्य, ऐश्वर्य ये सब तो मैं प्राप्त कर लूंगा, परंतु ऐसे भोगों से क्या प्राप्त होगा। दोस्तों, अर्जुन ही नहीं, दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि परिवार भी ना छूटे और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए, परंतु ये तो संभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में हमारे सामने हैं। भविष्य में क्या होगा ये तो कोई भी नहीं जानता। विधि ने क्या विधान लिखा है उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में हम जो करना चाहते हैं उसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। हमारे कर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। तो क्या युद्ध जीतने के लिए अपनों को मारना ठीक है? अपने कर्म को पूरा करने के लिए हमें किस सीमा तक जाना चाहिए और किस सीमा को पार करना चाहिए? अर्जुन आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए। दोस्तों, कमजोर क्षणों में हम डर जाते हैं, जिससे दुविधा का भाव हमारे अंदर आता है। अर्जुन ये मान रहे हैं कि वो दुविधा में हैं, कायरता का दोष वो अपने ऊपर ले रहे हैं, और तभी तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण, मैं आपका छात्र हूं, मुझे बताइए कि क्या सही है। दुविधा के समय गुरु ही एकमात्र सहारा होता है मित्रों, और गुरु के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। खुलकर अपने हृदय की बात, अपना भय, अपनी शंका सब कुछ सामने रख देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तभी तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा। अर्जुन आगे कहते हैं, जीतने पर उसे जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिलेगा, नाम होगा, लेकिन इन सब के मिलने के बाद उनका ये दुख कम नहीं होगा जो उन्हें अभी महसूस हो रहा है। यही बात है दोस्तों, जब अपनों का दुख सताता है तो किसी भी तरह का लाभ आराम नहीं देता। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप शोक में हैं, दुख में हैं, तो जब तक उस दुख को दूर नहीं करेंगे, उसकी वजह ढूंढ नहीं लेंगे, उसका उपाय नहीं ढूंढ लेंगे, दुनिया का कोई भी सुख आपको आराम नहीं दे पाएगा। संजय धृतराष्ट्र को बोलते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज को फिर से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये स्पष्ट कहकर चुप हो जाते हैं। यानी निद्रा हमारी प्राकृतिक अवस्था है, इस पर दुनिया में कोई भी विजय नहीं पाया है। लेकिन अर्जुन को ऐसा महान माना जाता था कि उसने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। और वही अर्जुन निद्रा तो नहीं, अपने मोह, अपने डर और दुख से हारता हुआ दिख रहा है। किस समय कौन सी दुर्बलता हम पर हावी हो जाए और कब हम उससे हार मान लें, यह कहना बड़ा मुश्किल है। जब अर्जुन के साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, तो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन उस दुर्बलता को जीत कर आगे बढ़ा था, और इसी तरह हमें भी आगे बढ़ना होगा। धृतराष्ट्र की उत्सुकता बढ़ रही है। स्वाभाविक है कि एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र किसको जिताना चाहते थे, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। वो युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन युद्ध की एक एक बात को जानना चाहते हैं। संजय बताते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन है, और उसके सामने अंतर्यामी श्री कृष्ण है, जो अर्जुन को हंसते हुए ये वचन बोल रहे हैं। एक तरफ रोता हुआ, कमजोर, डरा हुआ बालक जैसे कि अर्जुन, और दूसरी तरफ त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण है। शायद कृष्ण को इसीलिए छलिया भी कहा जाता था। रोते हुए के सामने इस तरह से कौन हंसता है? और कृष्ण हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें वो पता था जो कि किसी को पता नहीं था। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान अब यहां से आरंभ हो रहा है मित्रों।
श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण का ज्ञान अंतिम सत्य है। वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडितों की तरह बातें भी नहीं कर रहे और ना तुम ज्ञानियों की तरह बातें कर रहे हो। जो पंडित और जो ज्ञानी होते हैं वो किसी के जीवित रहने पर या जीवित ना रहने पर भी शोक नहीं करते, अर्थात इस दुनिया में किसी भी बात का शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं। समय का खेल चलता रहता है। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही मरने के बाद नए शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलती है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या ना दिखे, आप उसे महसूस करें या ना करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना। जो नहीं बदलता है उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है मित्रों, आत्मा कभी नहीं बदलती। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं वो सर्दी, गर्मी और सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए, ना जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पर शायद आप फूट फूट कर रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक कर नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। दोस्तों, जो झूठ है उसका कोई मूल्य नहीं है, मूल्य सिर्फ सच का ही है। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। जिसका आना जाना लगा रहे उसके लिए कोई क्या शोक करे। सुख गया तो दुख दरवाजे पर आने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। एक के लिए दुख करेंगे तो आने वाली अच्छी खबर के लिए जल्द ही खुश भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को समझें तो पाएंगे कि ये दोनों भाव झूठे हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो निरंतर है और सिर्फ वही सच है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब स्थायी सिर्फ वही है जिसमें ये पूरा जगत, पूरी दुनिया समाई हुई है, जो सबसे बड़ा सच है। बाकी सब कुछ आता जाता रहता है, सिर्फ ये सच्चाई ही हमेशा के लिए है। इस बात को समझने में कठिनाई आ सकती है, ऐसा भी लग सकता है कि समझ नहीं आए, लेकिन इसको समझे बिना कोई हल भी तो नहीं है। हमारी आत्मा ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। यही आत्मा हमारे भीतर है, और जब ये आत्मा बाहर है तो पूरी दुनिया जो हमें दिखती है ना, वो भी इसी में समाई हुई है। सबसे बड़ी सच्चाई है हमारी आत्मा, जो मरती नहीं। बाकी सब कुछ हमारा शरीर या हमारे भाव हैं जो मर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं
हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा अमर है, इसका मरना संभव नहीं, इसीलिए इसे सबसे बड़ी सच्चाई कहा गया है। महापुरुष इसी ज्ञान, इसी आत्मा को समझने में अपना पूरा जीवन संन्यास में, समाधि में, ध्यान में बिता देते हैं। कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, और वही सच्चाई है, तो शोक किस बात का करना। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात आत्मा सिर्फ होती है, उसका होना ही सच है, बाकी कुछ भी नहीं। ये तो अज्ञान ही है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने किसी को मार दिया या हम मार देंगे। लोग अपने अहंकार में ऐसा समझते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं या बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सिर्फ उनका अज्ञानता है। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में, बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और भविष्य में भी हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों, जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जो इस बात को समझता है कि आत्मा ही सबसे बड़ा सच है, वो किसी को कैसे मार सकता है या कैसे मरवा सकता है। इस बात को समझने का मतलब है कि ब्रह्म रूपी सच को समझना, ब्रह्म को समझना। सच से अधिक हम झूठ को महत्व देते हैं, आत्मा से अधिक हम पार्थिव शरीर को। पार्थिव शरीर जो मिट्टी से बना है और अग्नि में जलकर उसी में मिल जाएगा और फिर से मिट्टी हो जाएगा। महत्व हमें देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। मतलब आत्मा को छोड़ बाकी सब कुछ बदलता है, एकदम वैसे ही जैसे हम कपड़े बदलते हैं। पुराने कपड़े के फट जाने पर, उसके धागे अलग होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने इस घर को छोड़कर दूसरे नए घर को जाती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई वस्तु नहीं कि कट जाए, जल जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। उस आत्मा को अपनी इस दुनिया की किसी चीज से मत तौलिए। आत्मा किसी के भी जैसी नहीं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरली और अनूठी है। यह हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह आत्मा अच्छेद्य है, इसे छेदा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अक्लेद्य है, अर्थात गीला भी नहीं किया जा सकता। और निसंदेह अशोष्य है, मतलब इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन का अर्थ होता है मित्रों, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वही आत्मा भी है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हम जो नाशवान हैं, मतलब हमारा जो ये शरीर है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। हम समझें आत्मा को जिसका नाश नहीं हो सकता, तभी हमें मुक्ति मिलनी संभव हो सकती है, वरना मोह और दुविधा में हम हमेशा फंसे रह जाएंगे। जैसे कि अभी अर्जुन फंसा हुआ है और अपना कर्म करने को तैयार ही नहीं। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है,
मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। यह आत्मा अचिंत्य है, इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है, मतलब इसमें कोई कमी भी नहीं है। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए है और इन इंद्रियों से हम सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, खाना जैसी भौतिक क्रियाएं करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। आत्मा का ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि वो जिनके लिए शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, अगर अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर अर्जुन आत्मा को शरीर की ही तरह जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है तो भी युद्ध में मरने वालों के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होने से, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहां कह रहे हैं कि ना जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर और दुर्बल बनाने की क्या जरूरत है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? हमारा होना, किसी का भी होना, उनके जन्म और मृत्यु के बीच में होता है, तो फिर शोक किसके लिए करना? जीवन के सच को हमें मानना पड़ेगा। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। यानी कि आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, और हम में से कोई ऐसे होंगे जो सुनकर इस बात को समझ नहीं पाएंगे। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अवध्य यानी आत्मा का वध करना संभव नहीं है। जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता और आत्मा ही एक सच है, तो तू शोक किसके लिए कर रहा है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये कि इस आत्मा को समझें कैसे। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि अगर हमने किसी काम को करने का निर्णय ले लिया है तो फिर उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन मन से उस काम को, बस उस युद्ध को करने में लग जाना चाहिए। ज्ञान यह है कि निर्णय के बाद डरने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ करने का मतलब है, कर्म करने का। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कृष्ण युद्ध को स्वर्ग का खुला हुआ द्वार बता रहे हैं। हमारे लिए भी यह बात इस तरह से सही है कि हमको भी अपने जीवन में अगर कोई चुनौती मिलती है तो उसे मोक्ष मानकर उस कार्य को पूरा कर जाने में लग जाना चाहिए। क्षत्रिय वो है जो युद्ध में अपना धर्म निभाए। अगर आपकी कामना, आपका प्रयास आपके लिए युद्ध है, तो एक क्षत्रिय की तरह
आपको भी अपने धर्म को पूरा करना चाहिए। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने इस युद्ध को स्वीकार नहीं किया तो उसके बदले में सिर्फ पाप मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी वर्णन करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। मतलब युद्ध करने से यदि मना कर दिया तो उससे बड़ा अपमान, उससे बड़ी बेइज्जती कुछ भी नहीं हो सकती। जिन जिन योद्धाओं की दृष्टि में तू पहले सम्मानित हुआ है वे महारथी लोग तुझे डर के कारण युद्ध भूमि से हटा हुआ समझकर तुच्छ मानेंगे। दोस्तों, अर्जुन को सब महान योद्धा समझते थे। अगर अर्जुन युद्ध से हट जाता तो वो उसे कायर मानते। चाहे अर्जुन हो या हम, युद्ध न करने में बहुत अपमान होता है। अच्छा या बुरा, छोटा या महान, सब तुलना का खेल है मित्रों। इस खेल में हार जीत तो होती ही है, इसके अलावा युद्ध में कौशल दिखाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई युद्ध से ही मुंह फेर ले तो समाज में उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। आपके बैरी, आपके शत्रु तो इसी ताक में रहते हैं कि कब आपकी निंदा कर सके। युद्ध से भाग के उन्हें ऐसा मौका क्यों देना। हे अर्जुन, तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से कटु वचन भी कहेंगे। तेरे लिए इससे अधिक दुखदाई और क्या हो सकता है। अपने चारों तरफ देखिए दोस्तों, ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो इस मौके की तलाश में हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए। अगर ये मौका आप खुद ही उन्हें परोस कर दे देंगे तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। फिर हमें उन्हें ये मौका देने की क्या आवश्यकता है। हे कुंती पुत्र, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आज के दुनिया में इसी बात को सोचकर देखिए दोस्तों, पूरे जी जान से खेलने पर आप हार जीत की चिंता नहीं करते, क्योंकि आप अपना सब कुछ झोंक चुके होते हैं। जीतने पर नाम होता है और हारने पर भी आप अपने और दूसरों के मन में सम्मान पाते हैं, क्योंकि आपने धर्म के अनुसार युद्ध किया। इसीलिए अपनी चुनौतियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से हे अर्जुन, तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। दोस्तों, अपनी चुनौती में अगर आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं तो जीतने पर तो सब कुछ मिलेगा ही, लेकिन अगर हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं होगा, निराशा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो भी था वो आपने युद्ध में अपनी चुनौती में लगा दिया। अब इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखिए। युद्ध में अपना सब कुछ लगाने पर हार जीत में अंतर कम हो जाता है, और यही तो श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि सुख और दुख को एक जैसा समझें और बस युद्ध में लग जाएं। अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझकर बस अपने काम, अपनी चुनौती में लग जाएं। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। दोस्तों, अब कृष्ण कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, जिससे कर्मों के बंधन को तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके। ज्ञान सोचने और समझने की बात है, और कर्म व्यावहारिक यानी सच्चाई। दोनों तरीके हैं अपने गंतव्य या मंजिल तक पहुंचने के। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल रूपी दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करवा देता है। सबके लिए ज्ञान का, साधना का, साधुओं का मार्ग संभव नहीं है। हमारे जैसे अधिकतर लोगों को कर्मयोग अपनाना चाहिए। अगर कर्मयोग को समझकर उस पर हम लोग चल सकें तो कभी निराशा नहीं होगी। अगर इस कर्मयोग को हम थोड़ा सा भी समझ लें तो जन्म और मृत्यु के डर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं
और वे साधक को दूसरे जन्म में पुनः साधन में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। दोस्तों, जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है, लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें श्री कृष्ण कर्म फल का प्रशंसक बता रहे हैं। आप अकर्मी होने से बचिए। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, वो ढोंगी होते हैं। वो कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। यानी ऐसे लोगों का ध्येय स्वार्थ होता है, फायदा होता है। भगवान या अपने काम में सच्ची लगन नहीं होती। ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए। इनकी पहचान होती है इनके नकारात्मक रवैये से। इनकी बातों से आप समझ जाएंगे कि काम में इनकी कोई रुचि नहीं है, उस काम का फल भोगने में इसको बहुत रुचि है। हे अर्जुन, वेदों के कर्मकांड हमारी प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, योग और क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहां श्री भगवान कहते हैं, वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो, लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मित्रों, सिर्फ वेदों से ही आपको सफलता मिले, ऐसा सोचना गलत है। कर्म योग तो उस बड़े तालाब की तरह है कि अगर ये मिल गया तो छोटे तालाब की आवश्यकता आपको क्यों रहेगी। कर्म का खेल इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कर्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मत कर। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। मित्रों, गीता के सबसे लोकप्रिय श्लोक में इस श्लोक की गिनती होती है। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर करना है। कृष्ण योग को और समझा रहे हैं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुए कर्तव्य कर्मों को कर। फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। तुमको कर्मयोगी बनने के लिए संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। कर्म के बाद क्या फल मिलेगा उसकी परवाह किए बिना बस पूरी लगन से अपने धर्म और कर्तव्य को पूरा कर। कर्म के फल की इच्छा को छोड़ के जो निष्काम कर्मयोगी होता है वो पाप पुण्य से दूर हो जाता है, और जो फल के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा असफल होने का डर रहता है, और इसीलिए कभी भी वो कर्म को अच्छे से नहीं कर पाते, और फिर अगर उनको फल मिल भी जाता है तो इसी फल में उलझ जाते हैं। इसीलिए इस काम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है
काम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। आम इंसान कर्म करके उसके फल को प्राप्त कर खुश होता है और उसके बाद दूसरे फल के लालच में फिर से नए कर्म में लग जाता है। इसमें फल के बारे में सोचना ही प्रधान है और यही गलत बात है। अगर आप अपनी सारी शक्ति, क्षमता और इच्छा सिर्फ कर्म में लगाएं और फल को भूल जाएं, तो आपका ध्यान हमेशा कर्म में रहेगा। आप उस कर्म में बेहतर होंगे, आपकी तरक्की होगी। और रही बात फल की, तो सोच के देखिए, अगर आपने कर्म किया है तो आखिर फल जाएगा कहां? इसीलिए श्री कृष्ण सकाम कर्म को बुद्धियोग से अत्यंत ही नीचा बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होकर मेरा ध्यान करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित
और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। हे पार्थ, यह आध्यात्मिक जीवन का पथ है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस पथ पर स्थित हो जाता है, तब भी वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नाम का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, पद्म पुराण में भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महिमा का वर्णन है। आइए उसे सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। उसने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगा। एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न होकर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण, 100 ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और 100 ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली 100 ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था, जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गया और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूं। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है?
बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। बाघ ने कहा, चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूं। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहां सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहां निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूं। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव को समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज्य के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय। मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को सुना। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद प्राप्त हुआ। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।